तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारा चल रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों स्केल। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? स्केल यानी कि मापनी। सो मापनी में आज हम एक तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है ना, थोड़ा सा हटके है ये क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस वही है, बनाएंगे भी वैसे ही। ठीक है, सारे डेटाज भी आपको वैसे ही दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है ना, सो वो डिफरेंस क्या है अभी हम जस्ट आपको बताएंगे। और इसके पहले मैंने स्केल के 2 पार्ट दे दिए हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के पहले उन्हें आप लोग देखिएगा, तभी जाकर के आप लोग यहाँ आइएगा। फिर आप लोगों को क्या होगा दोस्तों, सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड्स में अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तभी वो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती है। कई सारे मैंने फार्मूलेज आपको बताए थे 2 से 3, तो वो फार्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप क्या है दोस्तों ये प्लेन स्केल बनाना सीखेंगे। और हम स्केल में भी प्लेन स्केल पढ़ रहे हैं, अभी हमारा जो डायगोनल स्केल है वो बचा हुआ है, सो उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो दोस्तों ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। और इस तीसरे क्वेश्चन को पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रफली समझेंगे। ठीक है ना, पहले तो उसका सारा का सारा जो डेटाज है, जो वैल्यूज है, वो निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने हर एक क्वेश्चन का देखा है। और फिर इसको मैं रफली बताऊंगा। रफली बताने के बाद आपको जो है ड्राइंग बोर्ड पर ले जाकर आपको ड्राइंग सीट में भी इसको ड्रॉ करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हिंदी में भी नोट है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप अंग्रेजी में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, और बेसिकली मैं इसी में आपको समझा दूंगा अच्छे से। आपको बोला गया है कि जो 5 सेंटीमीटर है वो बराबर है 3 किलोमीटर के। क्वेश्चंस में क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर जो है वो 3 किलोमीटर की मापनी खींचो। ठीक है ना, इसका पहले ये समझ लीजिए, आगे छोड़िए इसका मतलब क्या है, पहले इतना समझिए। 5 सेंटीमीटर जो है वो 3 किलोमीटर के बराबर है। बराबर लिखा है, क्वेश्चंस में भी ऐसे ही लिख करके आता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप 3 किलोमीटर को जो है 5 सेंटीमीटर के द्वारा लिख रहे हैं, यानी कि उसकी एक्चुअल लेंथ 3 किलोमीटर है, वास्तविक जो माप है वो 3 किलोमीटर है। लेकिन उसको जब आप ड्राइंग शीट में बना रहे हैं या अपने मैप में उसको शो कर रहे हैं, तो आप 5 सेंटीमीटर के द्वारा शो कर रहे हैं, यानी कि ये डिस्टेंस ऑन मैप है और ये एक्चुअल लेंथ है, ये वास्तविक माप है 3 किलोमीटर। ठीक है ना, सो इस लेंथ की आपको क्या करनी है, एक मापनी खींचनी है, जिसमें किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर दिखाया जा सके। क्या चीज़, किलोमीटर और हेक्टोमीटर। अब यहाँ ये नहीं बोला दोस्तों कि आपको प्लेन स्केल बनानी है कि डायगोनल स्केल बनानी है। सो आपने बेसिकली देखा यहाँ पर कि आपको क्या है, आपको दोस्तों यहाँ पर 2 यूनिट्स के बारे में बोला गया है। 2 यूनिट्स के बारे में, एक किलोमीटर है और दूसरा हेक्टोमीटर। सो आप लोग समझ गए कि यहाँ प्लेन स्केल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, क्या क्या दिखाना है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर। ठीक है, तथा मापनी पर जो है 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर की डिस्टेंस शो कीजिए। ये आपसे बोला गया है, कितना, 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर। ठीक है ना, यानी कि जो दूरी आपको दिखानी है, रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस जो है आपकी, वो दोस्तों है 8 किलोमीटर। ठीक है ना, और 7 हेक्टोमीटर। कितनी है, 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और चलिए अब इसका मतलब मैंने बता ही दिया कि जो आपका 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, रियल का 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। मान लीजिए कोई सड़क 3 किलोमीटर लंबी है और उसका मैप आप अगर बना रहे हैं, उसकी ड्राइंग आप बना रहे हैं ड्राइंग शीट में, तो उस 3 किलोमीटर को आप जो है 5 सेंटीमीटर के द्वारा दिखा रहे हैं। ठीक है ना, सो जो एक्चुअल लेंथ है आपका, वो दोस्तों आपका कितना है, 3 किलोमीटर। और जो डिस्टेंस ऑन मैप है आपका, यानी कि जो आप शो कर रहे हैं ऑन मैप पर, नक्शे पर प्रदर्शित दूरी जिसे हम बोलते हैं, वो आपका 5 सेंटीमीटर है। राइट, सो स्केल ड्रॉ करने के लिए पहले तो हमें आरएफ चाहिए होगा। सो आरएफ हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आरएफ के बिगर फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या है दोस्तों, लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालेंगे। सो आरएफ कैसे निकालते हैं, आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया था। जो आरएफ होता है वो आपका क्या होता है, डिस्टेंस ऑन मैप, यानी कि 5 सेंटीमीटर, और अपॉन में होता है उसकी एक्चुअल लेंथ, यानी कि 3 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 किलोमीटर। ठीक है ना, अब इनकी जो है यूनिट समान कीजिए, नीचे वाले को सेंटीमीटर में ही चेंज कर लीजिए। सो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। राइट, और अपॉन यहाँ 3 किलोमीटर। सो किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, सो ये मीटर में चेंज हो गया।
अगर मीटर को भी चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से फिर मैंने गुणा कर दिया, राइट। इतना समझ में आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया। सो पहले तो सेंटीमीटर से मैंने सेंटीमीटर काट दिया, ओके। अब 5 से जब मैंने इसको काटा, देखिए 5 से जब मैंने इसको काटा तो 5 दूना 10, 2 और ये 2 जीरो बच गया, यानी कि फाइनली यहाँ से आ गया 1/3 2 जा 6, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, आपका इतना आ गया, ठीक है ना, यानी कि 60,000, ठीक है ना। क्या आ गया दोस्तों आपका 60,000, इतना आपका RF आ गया। क्या आ गया आपका RF आ गया, ठीक है ना। सो RF आपने निकाल लिया। इसके बाद आपको चाहिए होता है लेंथ ऑफ स्केल, LOS, ठीक है। सो LOS कैसे निकालते हैं, RF में अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी स्केल जो मेजर कर रही है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी लेंथ ऑफ स्केल आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों, लेंथ ऑफ स्केल। तो मुझे ये बताइएगा कि कहीं क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि जो स्केल है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना डिस्टेंस मेजर कर रहा है, कहीं नहीं बोला है। देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बोला था 5 सेंटीमीटर जो है वो 3 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है ना। इसकी मापनी खींचना है जिसमें किलोमीटर हेक्टोमीटर दिखाया जा सके, और बस केवल इतना बताया है कि ये डिस्टेंस आपको जो है अपनी स्केल में शो करनी है, ठीक है ना। सो इसी के आधार पर जो है हम लोग निकालेंगे कि जो हमारा स्केल है वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है। सो वो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि जो आपको दूरी प्रदर्शित करनी होती है, जो आपको शो करनी होती है, जो रिप्रेजेंटेट करनी होती है, उस दूरी को आप देखेंगे, उसको आपको देखना होता है। सो वो डिस्टेंस कितनी है आपकी 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर। फिर मैंने बताया था कि आप लोग या तो आगे वाली जो है मेजरमेंट देख लीजिए या फिर ये देख लीजिएगा कि दोनों में से बड़ी कौन सी है। तो बड़ी है आपकी किलोमीटर, राइट। सो किलोमीटर जितना है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, मतलब 8 में 1 ऐड किया तो 9 आ गया। कितना आ गया 9, यानी कि ये मैक्सिमम 9 किलोमीटर मेजर कर सकती है आपकी स्केल। कितना, मैक्सिमम 9 किलोमीटर। सो आपके पास डिस्टेंस कितनी आ गई, जो आपकी स्केल है वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकती है, 9 किलोमीटर। तो इसमें आप क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे आप, 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी 9 किलोमीटर। सो अब फाइनली कैलकुलेशन कितनी है, RF आपकी 1/640 हो गया, 60,000 हो गया इंटू 9 किलोमीटर। अब देखिए किलोमीटर को पहले तो हम मीटर में चेंज करते हैं, किस में, मीटर में। तो 9 गुणे 1000 करना पड़ेगा, ठीक है, ये मीटर में हो गया। अब मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कट गया, 3 ये कट गया और 1 ये कट गया, राइट। अब देखिए अगर मैं इसको किससे काटूं, 3 से काटूं, ठीक है ना। किससे काटूं दोस्तों, 3 से काटूं, तो देखिए 3 दूना 6 और 3 तिरका 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और 3 ये और 10 ये, तो ये हो गया 30, और 2 से जब मैंने फिर इसको काटा तो ये आपका 15 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। यहाँ बाद में सेंटीमीटर बचा था ना, सो ये फाइनली आपका 15 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि आपको 15 सेंटीमीटर लंबी क्या है, स्केल बनानी है, ठीक है। सो क्या क्या डेटा आपको चाहिए, आपको LOS चाहिए, LOS आपने निकाल ली 15 सेंटीमीटर। इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, जो डेटा हमें चाहिए होगा स्केल बनाने के लिए, ठीक है। LOS आपके पास 15 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद आपको चाहिए होता है कि जो आपका स्केल है वो मैक्सिमम कितना मेजर कर रहा है, तो मैक्सिमम 9 किलोमीटर मेजर कर रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम 9 किलोमीटर आपका मेजर कर रहा है, ठीक है ना। और फिर आपको रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस पता होनी चाहिए, स्केल पर कितनी दूरी आपको शो करनी है। सो दोस्तों आपको 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर शो करनी है। 8 किलोमीटर, सॉरी 8 है यहाँ पे, 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर, ठीक है ना। मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। बस इन्हीं 3 डेटा के बेस पर आप अपनी स्केल ड्रॉ करेंगे। सो स्केल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारी LOS है, लेंथ ऑफ स्केल, देख लीजिए, जो हमारी लेंथ ऑफ स्केल है उसके बराबर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, देखिए ये आपकी लाइन होगी जो कि कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, बिल्कुल रियल का 15 सेंटीमीटर है, ये ऐसा नहीं है मान लिया है, ठीक है। हालांकि मैं तो अभी ऐसे ही खींच रहा हूँ क्योंकि मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है ड्राइंग शीट में भी अच्छे से बनाना बता दूंगा। जैसा कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताता हूँ, रफली इसलिए बताता हूँ ताकि आपको 2 बार प्रैक्टिस हो जाए। एक बार ऐसे समझ लीजिए और दूसरा जब मैं आपको MD की हेल्प से बताऊँ तो खुद प्रैक्टिस करिए, राइट। और आप सारे इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिए ड्राइंग के लिए,
क्योंकि अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं या आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको तो जो एमडी है हर एक साल हर एक सेमेस्टर में काम आएगा, और जो अदर सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको भी जो है कई सेमेस्टर में ये एमडी आपका काम आएगा। लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं उनको हर एक सेमेस्टर में जो है आपकी ड्राइंग रखी गई है, कोई बिल्डिंग ड्राइंग है, कहीं आरसीसी, ठीक है ना, हर किसी की ड्राइंग है, तो आपका एमडी तो यूज़ आएगा ही। तो ये मत सोचिएगा कि एक साल है निकल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको एमडी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सो इसलिए खरीद लीजिए। सो सबसे पहले हमने क्या किया, एल ओ एस के बराबर एक लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर दोनों के साइड से बढ़ा लीजिए और इस तरीके से इसको मिला दीजिए, इस तरीके से, ओके। फिर मैंने बताया था कि जो ये वाला सिरा है यहाँ से एक लाइन खींचिए इस तरीके से, वो भी 90 डिग्री से छोटे कोण पर खींच दी मैंने। कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो पता चलेगा हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस से। सो मैक्सिमम कितना है, 9 किलोमीटर, यानी कि इसकी 9 पार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका फाइनल 9 हो गया, ठीक है। सो ये 9 इक्वल पार्ट में लाइन जो है आपकी डिवाइड हो चुकी है। पूरी लाइन को मैंने 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि अब ये जो स्केल है आपकी 9 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और प्रत्येक पार्ट जो है 1 किलोमीटर को दिखाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा तो 9 किलोमीटर है और जब 9 बॉक्स बनेंगे तो प्रत्येक बॉक्स 1 किलोमीटर को दिखाएगा, राइट। इतना आप लोग समझ गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। देखिए अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे। सो ये इसको मैंने इससे मिला दिया, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और ये 9th, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था इसको वर्टिकली मिलाते हैं। सो इसको वर्टिकली मिला दिया, सभी को वर्टिकली मिला देंगे इस तरीके से, ओके। वर्टिकली मिलाने के बाद आपको क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। सो नंबरिंग आप क्या करते हैं, एक स्टेप छोड़ देते हैं, एक बॉक्स छोड़ देंगे यहाँ से, यानी ये वाला सिरा छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो आपको नंबरिंग 9 तक करनी है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसके बेस पर करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 क्या है दोस्तों, किलोमीटर है। क्या है आपका, किलोमीटर है, ठीक है ना। इस तरीके से दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन हमें केवल किलोमीटर नहीं दर्शाना है, हमें क्या करना है, किलोमीटर के साथ साथ हेक्टोमीटर भी दर्शाना है। सो हमने आपको बताया हुआ है कि 1 किलोमीटर जो होता है आपका, नोट कर लीजिए, 1 किलोमीटर जो है 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, आपका 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत यूज होता है ये। 1 किलोमीटर जो होगा आपका 10 हेक्टोमीटर, और जो आपका 1 मीटर होता है वो 10 डेसीमीटर। ये सारी मेजरमेंट आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे। सो अब हमें 7 हेक्टोमीटर भी बनाना है। सो 0 से राइट चलेंगे तो हमें किलोमीटर मिलेगा, लेकिन अगर हम जो लेफ्ट में हमारा एक बॉक्स बचा हुआ ये, इसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो हमारा चेंज हो जाएगा हेक्टोमीटर में। सो कैसे करेंगे, यहाँ से एक छोटी लाइन ड्रॉ की हमने 90 डिग्री से छोटे कोण पर। अगर ये बिल्कुल सीधी हो जाती तो फिर ये 90 डिग्री कहलाता, राइट। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10 हो गया, ठीक है। अब इनको क्या करना है दोस्तों, आपको इनको पहले जो पॉइंट यहाँ मिला हुआ है उसको ओ से मिलाइए। क्या करिए आप लोग, ओ से या आप कहें 0 से, ठीक है। सो आप इसको पहले इससे मिलाएंगे। देखिए मैंने इसको पहले तो इससे मिला दिया, फिर दूसरे को इसी के पैरेलल ले जाएंगे। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये लास्ट हो गया 10वां, ठीक है। इसको मिला दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी रफली समझ रहे हैं तो समझ लीजिए ऐसे ही करके, ठीक है ना। लेकिन आपको हर एक पॉइंट से मिलाना, ये समझना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कितना दर्शाना है, 8 किलोमीटर। तो 0 से राइट की ओर चलेंगे तो आपको किलोमीटर मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपको जाना था, ये एक्सटेंशन लाइन खींच दी। देखिए ये मैंने एक्सटेंशन लाइन खींच दी, 8 किलोमीटर दर्शाना है ना आपको। सो मैंने ये एक्सटेंशन लाइन खींच दी। अब आपको 7 हेक्टोमीटर भी दिखाना, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4
5, 6 और 7 पर आप यहाँ से एक्सटेंशन लाइन दिखाएंगे। देखिए ये एक्सटेंशन लाइन इससे टच हो गई, हालांकि ये टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बारीकियाँ आपको आनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और डिस्टेंस आपकी कितनी है, 8 किलोमीटर। अगर हिंदी में यहाँ दिखाया तो यहाँ भी दिखाएंगे। और देखिए ये 0 से यहाँ ये आपका 10 अब किस में, हेक्टोमीटर में चेंज हो चुका है। 0 से लेफ्ट हेक्टो है, 0 से राइट किलो है, ठीक है। और ये आप दिखाएंगे 8 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर। और RF हमेशा ऊपर लिखेंगे, तो RF आपकी कितनी आई थी, 1/6000, ठीक है। अब बचा हुआ है तो लेंथ ऑफ स्केल, एरो हेड आप दिखा दीजिए इस तरीके से अब, राइट। अब देखिए लेंथ ऑफ स्केल दिखानी है, तो यहाँ से देखिए ये एक्सटेंशन लाइन खींची, यहाँ से ये एक्सटेंशन लाइन खींची, ये एरो हेड बना दिया इस तरीके से। और LOS आपका कितना है लेंथ ऑफ स्केल, ये आपका 15 सेंटीमीटर है। ये देख लीजिए LOS 15 सेंटीमीटर है, LOS आपका 15 सेंटीमीटर ये रहा। मैक्सिमम डिस्टेंस 9 किलोमीटर थी। और जो RF आपको सॉरी जो रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस, ये RF नहीं है दोस्तों, ये RD है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, RD है आपका, जो आपको दूरी दिखानी है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। आपको 8 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर दिखानी थी, तो हमने दिखा दी यहाँ पे, देखिए 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर यहाँ है, 3 हेक्टोमीटर आपने छोड़ा हुआ है, यहाँ 3 हेक्टोमीटर आपका छूटा हुआ है। तो इस तरीके से आपको स्केल बनानी है। और चलिए अब बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने MD साहब की ओर, ठीक है, जो कि बहुत हेल्प करते हैं हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो अब दोस्तों इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, चलिएगा। सो देखिएगा दोस्तों, सारी वैल्यूज जो है मैंने नोट कर दी हैं, ये वही सारी वैल्यूज हैं जो कि जस्ट मैंने जो क्वेश्चंस आपको अभी नोट्स में समझाया था वही वाला, ठीक है। सो उसमें जो हमारा RF निकल करके आया था वो 1/, इतना आया था। और जो दूरी हमें दोस्तों स्केल की दर्शानी है वो है हमारी 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर, ठीक है ना। और जो लेंथ ऑफ स्केल आपकी आई हुई है, ठीक है, वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। और मापी गई अधिकतम दूरी है, जो स्केल है वो आपकी मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकती है, सो वो 9 किलोमीटर है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने नीचे भी लिखा हुआ है 9 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको दोस्तों क्या है, नहीं दी गई थी, हमने ये निकाली है कहाँ से, जो दूरी हमें प्रदर्शित करनी थी अपनी स्केल की, वही से हमने क्या की है, ये अधिकतम दूरी निकाली हुई है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ था कि जो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस है वो अगर आपको नहीं दी है तो आप क्या करेंगे, जो दूरी आपको रिप्रेजेंटेट करनी है यानी प्रदर्शित करनी है या दिखानी है अपनी स्केल में, उस मेजरमेंट को आप देखेंगे। और उसमें फिर आप देखिए जो इसके आपका मेजरमेंट बड़ा है, जैसे कि 8 किलोमीटर है 7 हेक्टोमीटर, तो 8 किलोमीटर बड़ा होता है, सो 8 में एक ऐड कर दीजिए यानी 9 किलोमीटर, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है, ज़्यादा कोई लॉजिक लगाने का यहाँ आपका ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप सिंपली इसको समझ सकते हैं। सो 8 किलोमीटर में एक हमने जोड़ दिया तो हमारा 9 किलोमीटर आ गया, यानी मैक्सिमम वो 9 किलोमीटर ही मेजर कर सकती है, इससे ज़्यादा हम नहीं मानेंगे, ओके। सो ये 9 किलोमीटर आपका क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है जो कि आपका स्केल क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है। सो चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको जो है ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सो पहला स्टेप आपका क्या रहता है, LOS, ठीक है। LOS लेंथ ऑफ स्केल जो आपको दी गई होती है उसके बराबर आपको सिंपली क्या करनी होती है, पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है ना। सो चलिए पहले आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और लाइन आपको दोस्तों ड्रॉ करनी है 15 सेंटीमीटर लंबी। कितनी दोस्तों आपको ड्रॉ करनी है, यहाँ पे आपको 15 सेंटीमीटर लंबी जो है आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए आपकी जो है 15 सेंटीमीटर लंबी जो है लाइन ड्रॉ हो चुकी है, राइट। यहाँ थोड़ा सा ये एरर आ जाता है, ये थोड़ा सा टिल्ड है, इसलिए मैं क्या करता हूँ 2 यहाँ से बढ़ा लेता हूँ और लास्ट में भी मेरा 2 आ जाता है, इसलिए आप लोगों को पहले क्या 17 दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ 2 छोड़ चुका था, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं आपकी जो मेजरमेंट है बिल्कुल फिक्स आई हुई है। यहाँ 0 से देखिए ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करी, जो आपकी LOS दी गई थी उसके बराबर एक लेंथ ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप होता है। आपने 2 क्वेश्चंस किए हैं तो हो सकता है कुछ लोग अपने आप से इसको बना रहे होंगे, तो बिल्कुल बनाइएगा। अब आपको क्या करना, 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम आप मान लीजिए और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर भी
और इस तरीके से यहाँ पर भी, राइट। दोनों सिरे से आप क्या करना है, आपको 1 सेंटीमीटर लंबी ऐसी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इन दोनों को मिला दीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, शायद ये छोटा रह गया। यस, ये आपका 1 mm छोटा है। चलिए अब राइट, अब इन दोनों को मिला दीजिए आप लोग, इससे इसको मिलाइए, राइट। इन दोनों को क्या करना है, आपको अब मिलाना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिला देता हूँ। देखिए मैंने इसको मिला दिया है, ठीक है दोस्तों। तो मिलाना तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। सो ये आपका इतना कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना होता है, इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है 90 डिग्री पर, जो कि नीचे की ओर जा रही होती है, ठीक है। सो क्या करेंगे इसके लिए दोस्तों आप लोग, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, अपने MD को लेना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा ढीला कर लिए और इस तरीके से रोटेट करिए और यहाँ 90 डिग्री से छोटे एंगल पर आपको लाइन ड्रॉ करिए यहाँ इस तरीके से, ठीक है। इसको टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ओके। अब आप लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस तरीके से नीचे। आप अपनी इच्छा अनुसार जो है लाइन को जो है ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी लंबी जो है आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। और इस लाइन को दोस्तों अब आपको क्या करना है, कितने पार्ट में बांटना है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें पता चलता है जो मैक्सिमम डिस्टेंस स्केल मेजर कर सकती है वहां से। सो यहाँ 9 किलोमीटर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी 9 इक्वल पार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, ये स्केल आपकी 9 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और प्रत्येक पार्ट आपका 1 किलोमीटर को दिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ कितने डिब्बे बनेंगे, आपके 9 डिब्बे बनेंगे और आपका एक डिब्बा किसको, 1 किलोमीटर को दिखाएगा, ठीक है। सो इस जो लाइन है आपकी, इसके आपको 9 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। तो आप क्या करेंगे, 9 पार्ट जो है इस लाइन पर आप लोग क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ओके। इतना तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ना दोस्तों। कितने आपको इसमें पार्ट जो है इसके करने हैं, आपको 9 पार्ट करने। तो आप क्या कर सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर का आप लोग क्या करिए, यहाँ पर एक पॉइंट बना लीजिए। इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 9 पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 9 पॉइंट बनाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो दोस्तों जो ये लाइन है वो आपकी 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये आपका चौथा पार्ट हो गया, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां पार्ट। अब देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा, जो ये लाइन है आपकी 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। आप अपने एग्जाम में भी इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है आपका, इस वाले पॉइंट को इस लास्ट पॉइंट से मिलाना रहता है, ठीक है। सो ये आप क्या करेंगे, अब इसको सेट करेंगे पहले तो एक बिल्कुल सीधी लाइन में। चलिए MD को आप सेट कर लीजिए और इसको टाइट कर दीजिए, बार बार ढीला नहीं करेंगे क्योंकि आपको सभी पॉइंट से जो है अब लाइन ड्रॉ करनी है। सो इसलिए क्या करेंगे, यहीं पर इसको फिक्स कर देंगे। सो ये देखिए बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से सिंपली मिला देना है इस पॉइंट्स को। देखिए ये मैंने मिला दिया, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट को मिलाएंगे। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट सारे पॉइंट हैं आपके, उन सभी को मिला दीजिए। हमने जो अभी 2 स्केल ड्रॉ की हैं उसमें भी हमने बिल्कुल यही प्रोसेस जो है दोस्तों यूज़ करिए। थोड़ा सा ये यहाँ पर टिल्ड हो चुका है लेकिन नो प्रॉब्लम। ये देखिए सारे पॉइंट से आप क्या करेंगे, इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे इस लाइन के। ये देखिए, ठीक है ना। इतना आपने कर दिया। अब आपने MD को जो है इसकी प्रारंभिक अवस्था में लाइए, इनिशियल पोजीशन में लाइए। सो ये आपका 0 पर सेट हो चुका है, राइट। देखिए ये 0 पर सेट हो चुका है आपका। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका 5वीं लाइन हो गई। ये खींच दीजिए इसी तरीके से, सारे पॉइंट से आप मिला दीजिए। सो ये आपने इस तरीके से मिला दिया।
अब देखिए ये कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आपको नेमिंग देनी होती है, तो नेमिंग आपका 9 तक है। सो मैंने बताया था कि एक आप पॉइंट छोड़ देंगे यहाँ से, फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे 0 से। सो HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है दोस्तों, ये आपका किलोमीटर है। क्या है दोस्तों, किलोमीटर। सो यहाँ आप चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया, राइट। सो आपको 8 किलोमीटर तो दिखाना है। देखिए यह आपको दूरी प्रदर्शित करनी है। सो 8 किलोमीटर तो दिखाना है, साथ ही साथ 7 हेक्टोमीटर भी दिखाना है। तो अब 0 के राइट में तो आपका किलोमीटर चला जा रहा है, लेफ्ट में क्या जाएगा दोस्तों, आपका हेक्टोमीटर। और रिलेशन याद कर लीजिएगा कि जो 1 किलोमीटर होता है वो 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। क्या होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। ठीक है ना, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों, 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। ये आप लोगों को लिखना है, अगर शो नहीं हो रहा तो लिख लीजिए एक बार, मैं बोल देता हूँ। 1 किलोमीटर जो है 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा है ना, किलो हेक्टो डेका, इस तरीके से मीटर फीट ऐसी सेंटी मिली, ऐसी तरीके से पढ़ा है ना, वही है। ठीक है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। सो इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 7 हेक्टोमीटर भी दिखाना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसके भी आपको 10 पार्ट करने पड़ेंगे, जैसा कि हमने जितनी भी स्केल ड्रॉ की हैं उन सभी में ये किया हुआ है। सो MD लाएंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हमने। ठीक है, लाइन ड्रॉ की जो कि 90 डिग्री से छोटे एंगल पर है। ये इसके हमने 10 इक्वल पार्ट किए, तो हम 2-2 mm के पार्ट बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से दिख रही होगी। ठीक है ना, मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना, सो ये पूरी जो लाइन है दोस्तों आपकी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो इस तरीके से काउंट भी कर लीजिए, जैसा कि अभी जस्ट मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था। ठीक है, 9 ही आ रहे थे काउंट करने पर। सो अब क्या करना है, इस लास्ट वाले पॉइंट से, और ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है इतना। सो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं और इसको मिला दीजिए पहले तो इससे। तो अपना MD सेट किया, इस तरीके से स्केल रखा और ये मिला दिया, राइट, इस तरीके से। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट से भी, थर्ड से भी मिलाएंगे, फोर्थ पॉइंट से भी मिला दिया, फिफ्थ पॉइंट से भी, ये सिक्स्थ पॉइंट हो गया, सेवेंथ हो गया, एट्थ पॉइंट, 9 पॉइंट और ये लास्ट, सभी पॉइंट से मैंने मिला दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, वर्टिकली मिलाना है। सो अपना जो MD है उसको इनिशियल पोजीशन पर लाए हम लोग, और ये देखिए ये पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और जो लास्ट की 3 बची हुई हैं इनको भी आप मिला दीजिए इस तरीके से। ठीक है ना, सो अब क्या हो चुका है दोस्तों, ये 0 से जो आपका एक पार्ट दिख रहा था 1 किलोमीटर का, अब वो दोस्तों आपका क्या हो चुका है, 10 हेक्टोमीटर में चेंज हो चुका है। ठीक है, 10 हेक्टोमीटर किस में चेंज हो चुका है दोस्तों, 10 हेक्टोमीटर में। अब आपको दूरी कितनी दिखानी है, दूरी आपको दिखानी है 8 किलोमीटर। सो 0 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 0 से ये 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और ये 7, 8, यानी कि लास्ट तक जाना पड़ेगा। सो यह मैंने क्या किया, एक्सटेंशन लाइन खींची। ठीक है, और अब 0 के लेफ्ट में कितना, 7 हेक्टोमीटर जाना है। तो 7 कॉलम काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है ना, इस कॉलम तक आपको जाना है, ये देखिए इस कॉलम तक। तो इसके सीध में ला करके ये एक्सटेंशन लाइन इस तरीके से हम लोग खींच देंगे। ठीक है ना,
क्या कर देंगे, खींच देंगे। और अब आप डायमेंशनिंग लाइन बढ़ाएंगे आगे की ओर। सो ये देखिए इस तरीके से इस साइड से बढ़ा दिया और फिर आगे इस तरीके से मिला दिया। ओके, ये देख लीजिए। अब आप यहाँ क्या करिएगा, अपनी मेजरमेंट नोट कर दीजिए। सो मेजरमेंट आप लोगों की दोस्तों कितनी थी, मेजरमेंट आप लोगों की कितनी थी देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिखाना है दोस्तों 8 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर। कितनी दिखानी है, 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं और 7 हेक्टो, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, और ऊपर मैंने बताया था कि आप अपनी RF नोट करेंगे। सो RF कितनी है दोस्तों, 1/6 और ये 40, ठीक है ना, 60,000। और अब आपको लेंथ ऑफ स्केल दिखानी है। सो लेंथ ऑफ स्केल के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये एक्सटेंशन लाइन बढ़ा दी, इसी तरीके से इस सिरे से एक्सटेंशन लाइन बढ़ा दी और ये मिला दिया इस तरीके से। और LOS आप दिखा दीजिए यहाँ पर, लेंथ ऑफ स्केल यानी कि LOS कितनी है दोस्तों, LOS आपकी 15 थी शायद, हाँ ये देखिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। सो अब आपको एरो हेड बनाना है फाइनली। सो ये आपके एरो हेड जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ भी दिखा दीजिए। और इसके दोस्तों मैंने जैसा कि बताया कि बहुत ही सिंपल है और 12 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। सो इसको अच्छे से सीखना है आप लोगों को, क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको सीखना है, ठीक है ना दोस्तों। सो ये आपका दोस्तों जो है ये सिंपल स्केल आपका या प्लेन स्केल जो है कंप्लीट होता है, ठीक है ना। सो देख लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। सो अब डायमेंशनिंग भी पूरी हो चुकी है, सारी मेजरमेंट हम लोगों ने नोट कर दी और इस तरीके से अब आपका जो है स्केल पूरी तरीके से कंप्लीट है। और ये कैलकुलेशन आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा था कि 1 किलोमीटर जो होता है एक आपका 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। सो ये कुछ भी आप लोग नोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस स्केल के बारे में फीडबैक जरूर दीजिए, अपना कमेंट एक जरूर छोड़ कर जाइए प्यारा सा। और अगर पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।